क्रिस्त में आज प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया सेंट एंथोनी मरिया क्लारेट की त्योहार मना रही है। इनका जन्म 1807 में स्पेन देश में बार्सिलोना नाम के स्थान पर हुआ था। इनके माँ पिता का नाम जोहन था और माँ का नाम जोसेफा था क्लारेट थे। और ये इनके परिवार में 11 बच्चे थे और उनमें से एक सेंट एंथोनी मरिया क्लारेट भी थे। और इनके पिताजी वुलन व्यापारी था। वुलन समझते हैं ना, ऊन की व्यापारी था। और शुरू में सेंट क्लारेट एक इंग्लिश में कहा जाता है मीडियोकर मतलब एवरेज स्टूडेंट, एवरेज साधारण सिंपल जीवन बिताने वाला व्यक्ति थे। लेकिन वो बाद में अपने पिताजी के समान ये भी वुलन बिजनेस में मतलब ऊन बेचने का बिजनेस में ये भी रुचि लिया। उसी टाइम पर जब वो क्यों बिजनेस करते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द एम ऑफ बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट, लाभ के लिए बिजनेस चलाया जाता है। एम ऑफ बिजनेस इज ओनली प्रॉफिट, लाभ पाना। लेकिन ये इसी बिजनेस करने के टाइम पर तो सांसारिक लाभ के लिए काम कर रहा था। अचानक ईश्वर की बुलावा को महसूस किया, तो फिर वो सांसारिक लाभ के लिए काम करना छोड़ के वो आध्यात्मिक लाभ के लिए काम करना शुरू किया। जैसे आज के सुसमाचार में कहा गया है, धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। इसलिए वो स्वामी आने पर जागता रहा, हमेशा वो अपने जीवन में जागता रहा और ईश्वर के लिए काम करते रहे। इसलिए अपने काम को जारी रखने के लिए उन्होंने कौन सा समाज के चालू किए? क्लारेशियन कहते हैं, लेकिन उसका समाज का नाम असली नाम है सन्स ऑफ इमाकुलेट हार्ट ऑफ मेरी। लेकिन उसी को बाद में सेंट बनने के कारण उसी नाम से ही सब लोग उसी समाज को क्लारेशियन समाज बुलाने लगे। जो लोग हमारे देश में बहुत सारे जगह में काम करते हैं और विशेषकर बाइबल संबंधित किताबों, विशेषकर हमारा बाइबल डायरी वगैरह का छापने का काम उन लोग करते हैं। और ये इनके पास इतना शक्ति था तो ये भविष्यवाणी कर सकता था। एक बार एक स्त्री को देखकर वो उनसे बोला, आप 6 महीने के अंदर मर जाएंगे, और ऐसे ही मर गई वो 6 महीने के अंदर। और जब वो उपदेश देता था, उपदेश देकर वो अवधूतों को सप्तों से ही डांट कर अवधूतों को निकाल देता था। और भाई कभी कभी बहुत बड़ा सभा में और अवधूत लोग चिल्लाकर, जैसे प्रभु यीशु कहते चिल्लाकर उन लोग बाहर निकलते थे, उसी प्रकार उनके उपदेश देने के टाइम पर चिल्ला कर अवधूत कर निकल कर चले जाते थे। और इसको कार्य के देकर इसको नियुक्त किया गया सैंटियागो, जो क्यूबा देश का राजधानी है, वहाँ के लिए आर्च बिशप बनाया गया। जब वो केवल पुरोहित था, आर्च बिशप बनाए जाते केवल बिशप लोगों को आर्च बिशप के रूप में धर्माध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रूप में बदलते हैं। इसीलिए उसको बुलाया गया, पहले बिशप बनाए, फिर उसको आर्च बिशप बनाकर क्यूबा देश में सैंटियागो नाम के स्थान पर भेजा गया। वहाँ के लोग उसको उपदेश का विरोध करने लगे, उनके प्रवचन को सुनने के लिए ज़्यादा लोग तैयार नहीं थे। इसीलिए उसको वहीं से निर्वासित किया गया। उसी टाइम पर जैसे बाइबल में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को मिशनरी कार्य के भेजने के टाइम पर क्या बोला, अगर वहाँ शांति के लोग रहेंगे तो शांति उधर ठहरेंगे, नहीं है तो अब क्या करने के लिए बोले, अपने पैरों का धूलों को चाट के चले जाओ। उसी प्रकार उन्हें वहाँ करके आया। करने के कारण आज भी क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश है और उसको इतना श्राप दिया, उसी के आधार पर वो अभी तक उसी श्राप में ही उसी कर्स में ही भी वो देश रहता है। और अभी भी उन लोग मतलब गलत रास्ते में चल रहे हैं। ये इसी प्रकार वो अपने जीवन में कि प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, प्रभु
जीवन बिताया और वचन को फैलाने में काम किया और अपने आपको एक अच्छे प्रभु यीशु मसीह का सेवक बने और आज वो हमारे लिए एक आदर्श संत के रूप में कलीसिया घोषणा किया है और हम उनके वचनों पर उनके अनुसार हम भी जो मीडियोकर रहते हैं, एवरेज रहते हैं, उनसे प्रार्थना करें ताकि हम लोग भी क्या कर सकते हैं, उनके समान महान बन सके और प्रभु यीशु के लिए आत्मा को कमाने वाले व्यक्ति बन सके। आमीन।